हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2022 की न्यू मूवी प्रे। इस फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नारू होता है। यही इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है। नारू पहाड़ों पर अपने कबीले के साथ रहती है। उसके पास एक डॉग भी होता है। नारू एक दिन अपने डॉग के साथ शिकार करने जाती है। वो कबीले से होती है, इसलिए वो भी एक शिकारी बनना चाहती है। उसे जंगल में शिकार दिखता है जो कि एक हिरन होता है। वो हिरन पर निशाना लगाने ही वाली होती है, तभी वहाँ एक अजीब सी तेज आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से हिरन वहां से भाग जाता है। नारू और उसका डॉग हिरन के पीछे भागते हैं, लेकिन वो दोनों उसका शिकार नहीं कर पाते। तभी नारू के डॉग की पूंछ शिकारियों के एक ट्रैप में फंस जाती है। वो ट्रैप वहां पर दूसरे कबीले के शिकारियों ने लगाया होगा। नारू अपने डॉग को देखती है। डॉग की पूंछ जख्मी हो गई थी। नारू उस पर दवाई लगाती है। तभी नारू को आसमान से एक जोरदार आवाज आती है। उसे देखने के लिए नारू पहाड़ के ऊपर जाती है। आसमान में उसे एक एलियन स्पेसशिप दिखाई देती है जो कि एक प्रेडेटर की होती है। प्रेडेटर की पूरी बॉडी इंसानों के जैसी होती है, लेकिन उनका चेहरा दरिंदे जैसा होता है। वो एक बेरहम शिकारी होता है, पर वो उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जिनके पास हथियार होते हैं। वो शिकारियों का शिकार करता है क्योंकि वो दूसरे शिकारियों को खुद के लिए खतरा समझता है। वो उन सब से नफरत करता है। प्रेडेटर हमारी पृथ्वी पर नहीं रहता, वो किसी और प्लेनेट पर रहता है। फिर हम देखते हैं कि नारू अपने भाई के पास जाती है जो एक बेहतरीन शिकारी होता है। वो उसे बताती है कि आज मैंने आसमान में एक बहुत बड़ा परिंदा देखा। वो प्रेडेटर की बात कर रही थी क्योंकि उस समय के लोग किसी स्पेसशिप के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए नारू उसे परिंदा कह रही थी। नारू भी एक शिकारी बनना चाहती थी, इसलिए वो बोलती है, ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है कि मैं एक बड़ा शिकार करूं। उसके बाद नारू अपने घर पर जाती है जहां हम नारू की मां को देखते हैं जो कि जड़ी बूटियों से दवाई बनाया करती हैं। उन्हें दवाइयों के बारे में काफ़ी जानकारी होती है, लेकिन उनको अपनी बेटी नारू का शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो नारू से बोलती हैं, तुम शिकार करना छोड़ दो बेटा, तुम शिकार करने के अलावा भी सभी काम में अच्छी हो। फिर वो नारू को एक जड़ी बूटी लाने के लिए भेज देती हैं। इसके बाद हमें वही स्पेसशिप दिखाई देती है जिसमें से प्रेडेटर इनविजिबल यानी अदृश्य होकर निकलता है। जब नारू जड़ी बूटी लेकर कबीले में वापस आती है तो वो देखती है कि कबीले के सारे शिकारी इधर उधर भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके एक शिकारी साथी को एक शेर उठाकर ले गया होता है। नारू का भाई सभी शिकारी साथियों के साथ शेर को ढूंढने जंगल में जा रहा होता है। तब नारू वहां आती है और वो भी उनके साथ चलने को कहती है, लेकिन सभी उसे जंगल में चलने के लिए मना करते हैं। फिर नारू का भाई सभी साथियों को बोलता है, हमारा साथी अगर जिंदा मिला तो उसका इलाज करने के लिए कोई तो चाहिए। नारू को दवाइयों और इलाज के बारे में जानकारी होती है, इसलिए वो सभी उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक चींटी को एक चूहा खा जाता है और उस चूहे को एक सांप खा जाता है और सांप को प्रेडेटर पकड़कर मार देता है। वो जंगल के अंदर अदृश्य होकर घूम रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले वालों को उनका साथी मिल जाता है। वो बहुत ही जख्मी होता है। फिर नारू उसका इलाज करती है। उसका बहुत खून निकल रहा होता है, इसलिए नारू उसे एक जड़ी बूटी की दवाई बनाकर पिलाती है जिससे उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। ठंडा पड़ने की वजह से उसका खून बहना भी रुक जाता है, नहीं तो उसकी मौत भी हो सकती थी। फिर वो सभी अपने जख्मी साथी को लेकर कबीले में जा रहे होते हैं। तब नारू का भाई बोलता है, तुम सब जाओ, मैं उस शेर का शिकार करके ही वापस आऊंगा। नारू भी उसके साथ चलने को कहती है, पर उसका भाई मना कर देता है। वो अकेला ही चला जाता है। फिर नारू अपने सभी साथियों के साथ वापस जा रही होती है। तभी उसे एक सांप की छिली हुई लाश मिलती है जिसे प्रेडेटर ने मारा होता है। इसके अलावा उसे वहां बड़े बड़े पैरों के निशान भी मिलते हैं जिससे नारू को शक होने लगता है कि यहाँ कुछ तो अजीब है। उसे पेड़ पर काफी ऊपर तक खून भी लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपने भाई को खतरे के बारे में बताने चली जाती है। रास्ते में उसे अपना एक साथी और उसका भाई मिल जाते हैं। नारू अपने भाई को उन बड़े बड़े पैरों के बारे में बताती है, लेकिन उसका भाई बोलता है, हम शेर की गुफा के पास पहुंच गए हैं, हमें अपने शिकार पर ध्यान देना होगा, नहीं तो हमारी जान भी जा सकती है। तब नारू का भाई शेर की गुफा के पास चला जाता है। नारू और उसका साथी वहीं पर रुक जाते हैं। तभी वहां शेर आ जाता है और नारू के साथी पर हमला कर देता है। शेर उसे जान से मार देता है और अब वो नारू को मारने उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन नारू उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। तभी उसे जंगल में एक रोशनी दिखाई देती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। गिरने के कारण वो बेहोश हो जाती है, लेकिन गिरते गिरते वो उस शेर को तीर मार देती है। फिर जब उसको होश आता है तो वो खुद को अपने घर में पाती है। उसे उसका भाई ही लेकर आया होता है। नारू का भाई शेर का शिकार करके अपने कबीले में वापस आ जाता है। उसकी इस बहादुरी की वजह से उसे कबीले का सरदार बना दिया जाता है। सारे कबीले वाले खुश थे कि अब कोई खतरा नहीं है, पर नारू खुश नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि खतरा अभी टला नहीं है। वो अपने भाई से बोलती है, मुझे जंगल में एक सांप भी दिखा था जिसे किसी ने चीर दिया था। वो बोलती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जंगल में कोई खतरनाक शिकारी घूम रहा है जिससे हम सभी अनजान हैं।
लेकिन नारू का भाई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। इसके बाद दूसरे दिन नारू अपने डॉग के साथ जंगल में अकेले ही चली जाती है। जंगल में उसे एक पेड़ पर प्रेडेटर का हरे रंग का खून दिखता है। फिर हम उस प्रेडेटर को देखते हैं जो अभी भी इनविजिबल होता है। वो एक भेड़िए का शिकार करता है और उसको उठाकर बहुत दूर फेंक कर मार देता है। दूसरी तरफ नारू को भूख लगी होती है। वो एक खरगोश का शिकार करके उसे पका कर खा लेती है। तभी हम देखते हैं प्रेडेटर भेड़िए की खोपड़ी पर कोई केमिकल गिराता है, जिससे भेड़िए की खाल निकल जाती है और वो उसे इनाम के तौर पर अपने पास रख लेता है। फिर हम नारू को देखते हैं जिसे कई मरे हुए जंगली भैंसे दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर से उनकी खाल निकाल ली गई होती है। नारू को वहां सिगरेट का टुकड़ा भी मिलता है, जिसे देखकर पता चलता है कि इन्हें इंसानी शिकारियों ने ही मारा है। इसके बाद नारू आगे बढ़ती है और वो एक दलदल में गिर जाती है, लेकिन वो एक कुल्हाड़ी में रस्सी बांधकर एक पेड़ पर फेंककर किसी तरह दलदल से बाहर निकलती है। फिर वो अपने डॉग के साथ एक नदी के किनारे पर जाती है। वहां उसे एक भालू दिखाई देता है। वो उस भालू का शिकार करने के लिए तीर मारने ही वाली होती है। तभी जोर से खींचने की वजह से उसके कमान की रस्सी टूट जाती है। फिर वो भालू नारू को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। नारू उस भालू से बचने के लिए लकड़ियों के बीच में जाकर छुप जाती है। नारू को समझ आ गया था कि अब वो भालू उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन तभी वो भालू उसे छोड़ देता है और पीछे चला जाता है, क्योंकि वहां पर प्रेडेटर आ चुका होता है। तब प्रेडेटर और भालू की जबरदस्त लड़ाई होती है। प्रेडेटर का खून भी निकलने लगता है, जो कि हरे रंग का होता है। लेकिन जब प्रेडेटर को गुस्सा आता है तो वो एक ही झटके में भालू को मुक्का मारकर उसे जान से मार देता है। भालू का खून प्रेडेटर पर गिरने के कारण वो दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर नारू काफी डर जाती है और वो घबराकर चीखते हुए पानी के रास्ते से वापस जंगल में आ जाती है। वहां पर उसे अपने कबीले के साथी मिलते हैं, जिन्हें नारू के भाई ने ही भेजा होता है। नारू उन सभी को उस दरिंदे प्रेडेटर के बारे में बताती है, लेकिन वो सब उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। फिर नारू को गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है। तब उसे कबीले का एक आदमी रोकता है। नारू उससे लड़ने लगती है, जिस कारण कबीले वाले नारू को बांध देते हैं ताकि वो जंगल में ना जा सके। ये सब वो दरिंदा प्रेडेटर देख रहा होता है। कबीले वालों के हाथों में हथियार होते हैं, जिससे वो उन सभी को शिकारी समझ लेता है और उन पर हमला कर देता है। वो अपनी लेजर लाइट से उन सभी पर हमला कर रहा होता है। सभी कबीले वाले अंदाजे से ही उस दरिंदे पर तीर चला रहे होते हैं और फिर हम उस दरिंदे की झलक देख पाते हैं। वो काफी अजीब होता है। उसने अपने मुंह पर एक मास्क पहना होता है, जिसके अंदर से ही लेजर लाइट निकल रही होती है, जिससे वो लोगों पर हमला करता है। फिर वो उन कबीले वालों को एक एक करके बुरी तरह से मारने लगता है। इसी बीच नारू मौका देखकर अपनी रस्सी खोल वहां से भागने लगती है। आगे उसे अपने कबीले का एक साथी मिलता है। वो दोनों घास के मैदान में छुपे होते हैं, लेकिन वो दरिंदा प्रेडेटर उनके शरीर की गर्मी से उन्हें देख लेता है। वो उन पर हमला करता है, पर वो प्रेडेटर से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन वो नारू के साथी को बुरी तरह से मौत के घाट उतार देता है। फिर वो नारू के पीछे आने लगता है। तभी नारू का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो दरिंदा उस पर हमला करने ही वाला था। तभी वो देखता है कि नारू का पैर ट्रैप में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वो उस पर हमला नहीं करता। फिर वो उसे मारे बिना ही वहां से चला जाता है। इसके बाद वहां पर कुछ शिकारी आ जाते हैं, जिन्होंने वो ट्रैप लगाया होता है। उन शिकारियों ने ही जंगली भैंसों का शिकार किया होता है। वो नारू को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर जब नारू होश में आती है तो वो देखती है कि उसे बांध कर रखा गया है। वहां उससे एक आदमी पूछता है, एक दरिंदा उनके सभी आदमियों को मार रहा है। वो सबसे ताकतवर शिकारी की तलाश कर रहा है। अगर तुम उस दरिंदे के बारे में कुछ जानती हो तो हमें बता दो। पर नारू बोलती है, नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। तभी कबीले का सरदार नारू के भाई को बंदी बनाकर लाता है और उसे मारने लगता है। फिर वो नारू और उसके भाई को एक पेड़ से बांध देते हैं, ताकि जब दरिंदा उन दोनों पर हमला करने आए तो वो सब उसे मार सके। फिर हम देखते हैं कि वो दरिंदा वहां आ जाता है। वो अब खुलकर वहां अपने असली रूप में आता है। नारू का भाई उसे देखकर डर जाता है। तब नारू उसे बोलती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रेडेटर ऐसे हमला नहीं करता। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जिनके पास हथियार होते हैं। वो दरिंदा केवल शिकारियों पर ही हमला करता है। नारू का भाई नारू से कहता है, जैसे तुमने शेर को मार के जख्मी किया था, वैसे इसे भी कर देना, बाकी का काम मेरा है। वो कहता है, अगर ये जख्मी हो गया और इसका खून बहा तो हम इसे मार सकते हैं। तभी शिकारियों के लगाए गए ट्रैप में उस दरिंदे का पैर फंस जाता है, पर वो दरिंदा इतना पावरफुल होता है कि वो काफी आसानी से उस ट्रैप को तोड़ देता है। उसके बाद उस दरिंदे को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो एक के बाद एक उन शिकारियों को काफी दर्दनाक तरीके से जान से मार रहा होता है। तब नारू ट्रैप की ब्लेड से रस्सी को काटकर खुद को और अपने भाई को आजाद करा लेती है। फिर उसका भाई अपने घोड़े को लेने चला जाता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। नारू अपने डॉग को लेने कैंप में चली जाती है। उसके बाद वो दरिंदा अपने हाथ में लगे एक डिवाइस को ऑन करके वहां फेंक देता है। फिर वो वहां से चला जाता है। जैसे ही वो सभी शिकारी उस डिवाइस को देखने के लिए उसके पास आते हैं, उस डिवाइस में से कुछ उड़ने वाले बम निकलते हैं और फट जाते हैं।
जिससे बचे हुए सभी शिकारियों की मौत हो जाती है। उसके बाद नारू अपने कैंप में पहुंचती है। वहां कुछ शिकारी होते हैं। वो उन शिकारियों पर हमला कर उन्हें मार देती है। फिर वो अपने डॉग को खोलकर अपने भाई के पास जाने को कहती है। तभी वहां एक शिकारी आ जाता है। वो नारू की तरफ बंदूक तान देता है। उसके एक पैर को दरिंदे ने काट दिया था। वो नारू से बोलता है, मैं तुम्हें अपनी बंदूक दूंगा अगर तुम मेरा इलाज करोगी। तो फिर नारू उसका इलाज करने लगती है। वो उसे भी वही जड़ी बूटी देती है, जिससे उसका जिस्म ठंडा पड़ जाता है। तभी वो दरिंदा वहां भी आ जाता है। तब नारू छिप जाती है और उस शिकारी का जिस्म भी ठंडा पड़ गया था, जिसकी वजह से वो दरिंदा उन्हें नहीं देख पाता है। पर वो दरिंदा जाते वक्त उस शिकारी की टांग पर अपना पैर रख देता है, जिससे दर्द के कारण वो शिकारी चीखने लगता है। तब उस दरिंदे को पता लग जाता है कि वो जिंदा है, और इस बार वो उस शिकारी को नहीं छोड़ता। वो दरिंदा उसे जान से मार देता है। तभी नारू का भाई उस दरिंदे पर हमला करता है, जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है। उस मास्क की लेजर लाइट एक पेड़ पर पड़ने लगती है। फिर वो दरिंदा नारू के भाई पर हमला करता है। वो नारू के भाई को तीर से मारने लगता है, लेकिन सारे तीर उस पेड़ पर जाके लग रहे होते हैं, जिस पर उस मास्क की लेजर लाइट का फोकस पड़ रहा था। ये देखकर नारू को पता लग जाता है कि प्रेडेटर का हथियार कैसे काम करता है। नारू उस शिकारी की बंदूक चलाती है, लेकिन वो खराब होती है। तभी देखते ही देखते वो दरिंदा गायब हो जाता है और नारू के भाई को बेरहमी से मार देता है। नारू वहां से बचकर भाग जाती है। वो एक नदी के पास पहुंचती है। वहां उसे एक शिकारी मिलता है जो बच गया होता है। नारू उसे बेहोश करके उसका एक पैर काट देती है। वो उसके पास वही खराब बंदूक रख देती है। फिर नारू वही जड़ी बूटी खाती है, जिससे जिस्म ठंडा पड़ जाता है। इससे नारू का जिस्म भी ठंडा पड़ जाता है। इसके बाद जब वो दरिंदा वहां आता है तो वो नारू को नहीं देख पाता। फिर जब उस शिकारी को होश आता है तो वो उस बंदूक को अपने हाथ में उठा लेता है। वो दरिंदा उसके हाथ में बंदूक देख लेता है और उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। लेकिन तभी नारू उस दरिंदे के पीछे से उसे गोली मारती है, जिससे उसका मास्क फिर से नीचे गिर जाता है। उस मास्क को लेकर नारू एक जगह पर आती है। वो उस मास्क को एक जगह पर लगाकर उस दरिंदे प्रेडेटर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है। तभी वो प्रेडेटर वहां आ जाता है। नारू एक कुल्हाड़ी से उस दरिंदे पर हमला करती है, लेकिन प्रेडेटर नारू को उठाकर दूर फेंक देता है। नारू फिर से आकर एक हथियार से उस पर जोरदार हमला करती है, लेकिन वो दरिंदा भी नारू पर हमला करता है। उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है। नारू उसके सभी वार से बच रही होती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि दरिंदे के मास्क की लेजर लाइट जहां पड़ेगी वो दरिंदा वहीं पर हमला कर सकता है। वो लाइट ही उस दरिंदे की आंख होती है, जिससे वो अपने शिकार पर हमला करता है। फिर नारू चालाकी से उस दरिंदे को वहां पर ले आती है, जहां उसने उस दरिंदे के मास्क को लगाकर वो जाल बिछा रखा था। अब वो दरिंदा जैसे ही नारू पर तीर चलाता है, उसका तीर नारू को ना लगकर खुद उसे ही लग जाता है, क्योंकि उसके मास्क की लेजर लाइट का फोकस सीधा उसके ऊपर ही होता है। तीर लगने से वो दरिंदा खत्म हो जाता है। इसके बाद नारू उस दरिंदे का सर लेकर अपने कबीले में आती है, जहां उसके कबीले वाले उसकी बहादुरी को देखकर उसे कबीले का नया सरदार बना देते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।